कुंदन, छबीला, आज तक चाची हमारी बिटिया ने हमारी मेहरारू को ठीक कर दिया। होना ही था ठीक। विश्वास के साथ मेहनत की पराकाष्ठा की जाए तो परिणाम मन के हिसाब से जरूर आता है। अरे हमारी बॉडी ठीक हो गई चाचा, हमारी बॉडी ठीक हो गई। चाची ठीक हो गई। माई, हमने बोला था ना चाची ठीक हो जाएंगी। देखिए चाची ठीक हो गई है। हमारी भीमा ने ठीक कर दिया है चाची को। मीरा भाभी, इस घर में कितने जुर्म होते हैं क्या बताऊं। आज भी भीमा के मोहल्ले में ताकत और प्रेम के बीच जंग चल रही होगी। हमेशा की तरह ताकत जोर जोर से चीख रही होगी और प्रेम अपना काम आंसू भरी आंखों से कर रहा होगा। अब आप सब जाइए, हमारी दीदी अब ठीक हो गई है। मगर हमारे यहाँ जो आग लगी उसका क्या? उसका हिसाब कर लेंगे, मगर अब कोई हमारी माई को ये ना कहे कि पागल खाने भेजो। चाहिए आप सब। और दरोगा साहब आप भी जाइए, कहे कि हमारी माई ठीक हो गई है। पुलिस यहाँ ही रहेगी भीमा। वो कहा ना कि जब तक चले हुए नुकसान की भरपाई नहीं होगी ना, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। भीमा, कह दो इनसे कि एक पागल द्वारा किया गया कृत्य दंडनीय अपराध नहीं होता। पागल के द्वारा किया गया ऐसा नुकसान दंडनीय नहीं है। और दरोगा साहब, आपको ये बात पता है। अरे ओ भीमा, ये फालतू की बातें मत करो। दरोगा साहब, अब आप ही बताइए इन्हें कि संविधान के हिसाब से ही सही है कि नहीं। हाँ सही है। सुन लिया आप सबने? हम बताते हैं कि के कारण आपके यहाँ आग लगी और कौन है गुनहगार। उम्मीद है भाभी कि एक दिन सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूं। आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। अम्मा कुछ करिए, ऐसा ना हो कि बात घूम फिर के हम तक आ जाए। वैसे भी समय नहीं सही चल रहा है,
बिरादरी वालों में कोई बेइज्जती ना हो जाए। बताइए किसने किया? हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ बताओ कौन है गुनहगार? नहीं छोड़ेंगे उसको। अम्मा कुछ करिए। अरे बताओ किसके कारण हुआ था? जेठानी से क्या पूछे जा रही हो? आप सब शांत होंगे तब तो माई कुछ बता पाएगी। माई को बोलने तो दीजिए। अम्मा दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया? घर लेके चलो। ए, चार पाई लेके आ, जल्दी जाओ। सही नहीं किया आपने दीदी, बिल्कुल भी सही नहीं किया। हम पागल थे और आप हमको घर से निकलवाना चाहती थी। 2 पल के लिए ये बात मान लेते हैं कि जेठानी देवरानी के लिए ऐसा कर सकती है, मगर आप खुद लगाकर मसाला हमरे हाथ में देकर ये आपने सही नहीं किया। अच्छा, और तुमने जो किया वो सही था? थप्पड़ मार के 6-8 महीना से जो तुम कर रही हो वो सही था? सारी चीजें अगर जोड़कर कह देंगे आप तो सही नहीं हो जाएंगी। बात तो बस ये है कि हम पागल थे और आपको हमारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था, और ना ही कैलासा बुआ जी के साथ मिल जाना चाहिए था। और आज जो बुआ जी ने किया ये वो नाटक है, ये और हम समझते हैं। जो समझना है समझो। दीदी समझ में तो आपको भी आ रहा होगा कि कैलासा बुआ जी ने ये जानबूझकर खुद को बचाने के लिए किया। देवरानी हो, ज्यादा हिसाब किताब ना लेने का जरूरत नहीं है कि कौन बचने बचाने के लिए क्या किया। तुम्हारी बिटिया तुम्हारे सामने खड़ी है, कोनो भी नहीं हुआ है। हमने बेटी से हमको अलग करेगी तो को मार डालेंगे। कहाँ तक सिगरेट लगा रखी? हाँ, चुपचाप चलो अंदर, बैठकर चाय पियो। हमको बस तुम्हारे साथ ही रहना है। अब तुमको कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, हम माई बेटी एक साथ साथ रहेंगे, चाहे जहाँ भी जाए।
का हो गया ये अप्पा को? दादी को क्या हो गया? अरे आप लोग खड़े कहाँ हैं अभी तक यहाँ पर? चाहिए कोई तो डॉक्टर को बुला के लाइए ना। चाहिए। डॉक्टर का खबर कर दिए थे, वो आ रहा होगा पैदल, तो जाके देख के आओ कहाँ रह गए वो। हाँ। मोटरसाइकिल से आओ, जाओ जाओ जाओ। आप लोग भी जरा थोड़ा बाहर। शांत रहिए, शांत रहिए। डॉक्टर को बुलाने भेजा है, आएंगे, इलाज करेंगे। बाकी तब तक आप लोग शांत रहिए, शांति का सहयोग दीजिए। दादी को क्या हो गया? ठीक हो जाएगी दादी। हाँ डॉली बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी दादी को। अम्मा, अम्मा खड़े हो जाइए, बच्ची घबरा रही है। अम्मा बंद कीजिए तमाशा, खड़े हो जाइए। अरे ऐसे कैसे बदतमीज बेटे हैं आप? अम्मा की ऐसी हालत है और बकवास किए जा रहे हैं। देखिए अभी अच्छी तरह जानते हैं इन्हें, हमारी माँ है। हम बताते हैं वहां क्या हुआ होगा। ये गई होंगी दक्षिण टोला, जाकर भीमा से हार गई होंगी, तो इन्हें अपनी हार और भीमा की जीत बर्दाश्त नहीं हुई होगी, तो बस आ गई तमाशा करने। विशंभर तुम अम्मा, माँ इतना जोर से बोलेंगी तो बाहर वाले सुन लेंगे, सारा पर्दा फाश हो जाएगा आपका, बेइज्जती हो जाएगी अम्मा आपकी। और वैसे भी अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है अम्मा, अभी तो मुबारकबाद देनी है आपको। भले ही आप मुंह छुपाकर भागकर यहाँ ऐसे आ गई हैं, लेकिन आपके भागने की वजह से आप पाप करने से बच गई। तो भगोड़ों को पाप ना करने की मुबारकबाद। और भीमा और धनिया को प्रेम की मुबारकबाद। अम्मा अगर प्रेम से रहेंगी तो ऐसे छोटी बिरादरी की खाट पर लेटकर भागकर नहीं आना पड़ेगा आपको। इतनी नफरत अम्मा, इतनी नफरत अच्छी नहीं है अम्मा। नफरत की जगह प्रेम रखिए। नफरत व्यक्ति को बेगाना बनाकर ऐसे ही भागते हुए, झूठ बोलते हुए अपने ही घर पर आने पर मजबूर कर देती है। और वहीं प्रेम अम्मा, प्रेम पागल खाने जा रही औरत को भी रोक लेता है। इस घटना से सबक लीजिए, नफरत को नहीं प्रेम को बढ़ावा दीजिए। छोटी जात की बिरादरी से ये खाट लेकर आई हैं, उसके बदले वहां प्रेम दीजिए।
और किसी के लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए ही ऐसा कुछ कर दीजिए। सोचिए क्या याद रखेगी ये बच्ची इस घटना से। ये कि कैसे इसकी दादी, इसके पिताजी भागकर आए थे। इसे ये याद रखना चाहिए कि कैसे इस घटना के बाद इसकी दादी ने सबक सीखा और बदलाव को स्वीकार किया। कैसे इस घटना के बाद इसकी दादी ने सब कुछ बदल दिया और बदल कर एक ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते पर ऊंची बिरादरी की कैलाशा बुआ, छोटी बिरादरी की धनिया और कुछ अलग करने की चाह रखने वाली भीमा, तीनों एक साथ चल सके। अम्मा, समय बार बार बदलाव का मौका नहीं देता अम्मा। कुछ ऐसा कीजिए अम्मा कि जब ये दरवाजा खुले तो लोगों को एक बदली हुई कैलाशा बुआ नजर आए। बदली हुई कैलाशा बुआ। विशंबर बेटा, क्यों ऐसी बातें करते हो कि लोग तुम पे हंसे? देवर जी, अरे अब तो समझ जाइए कि आपके समझाने का, बताने का कोनो मतलब ही नहीं है। 50 बार कहे तुमसे चले जाओ, ये घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन ना, दरवाजा खोलने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब होंगे, तुम उसे ले जाना। बताओ। नहीं भैया, नहीं जाएंगे इस घर से। भैया जैसे दरवाजे के उस तरफ भीमा अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, उसी तरह दरवाजे की इस तरफ हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे।